अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं। अल्लामा इकबाल के कलाम की शरह लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। बाले जिब्रील की गज़ल नंबर 14 है। बड़ी मशहूर गज़ल है अल्लामा इकबाल की। अपनी जौलां गाह ज़ेरे आसमां समझा था मैं, आबो गिल के खेल को अपना जहां समझा था मैं। इश्क मजाजी जब इश्क हकीकी की तरफ जाता है तो बहुत से राज आश्कार होते हैं। तो इकबाल मजाजी और हकीकी के दरमियान मवाजना करते हुए कहते हैं कि अपनी जोलां गाह ज़ेरे आसमां समझा था मैं। यानी जब मैं इश्क हकीकी में मुब्तला नहीं हुआ था, इश्क मजाजी था मेरे पास, तो मैं समझ रहा था कि आसमान के नीचे जो कुछ है यही मेरी जौलांगाह है। जौलांगाह का मतलब खेल का मैदान। मेरे खेल का मैदान जो है आसमान से नीचे जो जगह मौजूद है, बस यही है, इसके अलावा और कोई नहीं है। लेकिन मेरी जौलांगाह इससे आगे थी और मैं आबो गिल के खेल को अपना जहां समझा था मैं। और मैं आबो गिल के खेल को, मिट्टी और पानी के खेल को अपना जहान समझा था। आबो गिल के खेल का मतलब है ये दुनिया। मैंने इस फानी दुनिया को अपना जहान समझ लिया था। लेकिन जब मैं इसके हकीकी के रास्ते पे चला तो मुझे पता चला कि सितारों से आगे जहां और भी हैं, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। और आगे देखें अगला शेर कि बेहिजाबी से तेरी टूटा निगाहों का तलिस्म। यानी जब महबूब हकीकी मेरे सामने बेहिजाब हो गया, इश्क हकीकी के राज मुझ पे खुलने लगे, तो क्या हुआ। बेहिजाबी से तेरी टूटा निगाहों का तलिस्म। जब बेहिजाबी मिली तो जो निगाहों का जादू था वो टूट गया। एक रिदाए नीलगू को आसमां समझा था मैं तो एक नीली चादर को आसमान समझ रहा था। मेरी नजर तो आसमान को चीर के आगे निकल गई। यानी जब मैं मजाजी से हकीकी की तरफ आया तो इस कायनात की हकीकतें जो हैं मुझ पर आश्कार होने लगी। और आगे देखिए, कारवां थक कर फिजा के पेचो खम में रह गया। यानी काफिला जो था वो तो थक गया, पीछे रह गया। मतलब ये कि इस सफर में जो मेरे साथ चले थे वो रास्ते की उलझनों में, रास्ते के मोड़ों में उलझ के रुक गए, वो ठहर गए, वो थम गए। मैं आगे निकल गया, कारवां थक के फिजा के पेचो खम में रह गया। मेहरो माहो मुश्तरी को हम इना समझा था मैं मेहर यानी सूरज, माह यानी चांद और मुश्तरी सियारे को अपना हम अनान समझा था, अपना साथी समझा था कि ये मेरे साथ सफर कर रहे हैं। लेकिन इस सफर में वो मेरा साथ न दे सके और मुझे आगे तन्हा जाना पड़ा। और आगे देखिए, इश्क की एक जस्त ने कर दिया, तय कर दिया किस्सा तमाम। इश्क की एक जस्त ने, जस्त कहते हैं छलांग को, यानी जब इश्क हकीकी की एक छलांग लगाई तो सारा किस्सा मुकम्मल हो गया, सारी कहानी तमाम हो गई। इस जमीन व आसमां को बेकरार समझा था मैं तो इस जमीन व आसमान को बेकरार समझता था कि इनका कोई किनारा नहीं, इनकी कोई हद नहीं। लेकिन ऐसा नहीं था, इनकी हद भी है, इनका किनारा भी है। इश्क जो है उसका कोई किनारा नहीं, वो बेहदो बेहिसाब है। और जब इश्क हकीकी दिल में आ जाता है तो वो आशिक को ज़मानो मकां की कैद से मावरा कर देता है। और अगला शेर देखिए, कह गई राज़े मोहब्बत पर्दादारी हाय शौक, थी फुगां वो भी जिसे ज़ब्ते फुगां समझा था मैं। कह गई राज़े मोहब्बत पर्दादारी हाय शौक, यानी मैंने अपने शौक को छुपाया, अपने शौक को पर्दे में रखा तो उस शौक की पर्देदारी भी राज खोल गई, उसने राज बता दिया। थी फुगां वो भी जिसे ज़ब्ते फुगां समझा था मैं। तो मैं जिस शोर को, जिस चीख पुकार को ज़ब्ते फुगां समझा था, चीखो पुकार का जब्त समझा था, कंट्रोल समझा था, वो चीखो पुकार साबित हुई, मेरी चीख पुकार साबित हुई। यानी मैं तो जब्त करता रहा, मेरे जब्त नहीं मेरे इश्क का राज खोल दिया। और आखिरी शेर देखिए, थी किसी दरमांदा रहरो की सदाए दर्दनाक, जिसको आवाज़े रहीले कारवां समझा था मैं।
رحیل کارواں کا مطلب یہ ہے کہ جب قافلہ روانہ ہونے لگتا ہے تو ایک بندہ کھڑے ہو کر اعلان کرتا ہے کہ چلو سب قافلہ روانہ ہونے والا ہے، کوئی پیچھے نہ رہ جائے۔ کیوں؟ اگر کوئی پیچھے رہ گیا تو قافلہ اسے چھوڑ کر چلا جائے گا۔ کسی درماندہ رہرو کی صدائے دردناک، یہ کسی درماندہ تھکے ہوئے کی صدائے دردناک تھی، درد بھری آواز تھی جس کو آواز رحیل کارواں سمجھا تھا میں جسے رحیل کارواں کی آواز سنا سمجھا، یہ تو کوئی ایسا رہرو تھا جو راستہ بھٹک چکا تھا، اس کی دردناک آواز تھی۔ میں تو اسے رحیل سمجھ رہا تھا کہ یہ قافلہ رواں ہونے کی اطلاع ہے، لیکن حقیقت میں ایسا نہیں تھا، یہ کسی ایسے شخص کی آواز تھی جو قافلے سے پیچھے رہ گیا تھا۔ امید کرتا ہوں اس غزل کی تشریح آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ اگر کوئی سوال ہو تو کمنٹ کیجئے، میں جواب دوں گا۔ مجھے اجازت دیجئے، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔